रास्ते में दुकान आई। दुकान पर एक सेठ बैठा हुआ था। सेठ ने महात्मा को देखकर आंख जोड़ दी। अपना अपना स्वभाव भी होता। कई लोग कोई संत महात्मा कहीं मिलने हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, संत महात्मा है। कई लोग इस बात को नहीं सोचते कि संप्रदाय का महात्मा ठीक है, अपनी भावना है। उसने हाथ जोड़े, सिर झुकाया। संत ने देखा भावुक व्यक्ति है, श्रद्धावान है, चलो बोलते ही चले। संत दुकान के करीब आ गए। सेठ खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर, बोले जी कोई सेवा बताओ, हुक्म बताओ, कोई काम हो। संत ने कहा भाई सेवा काम तो कुछ है नहीं, मैं तो तुम्हारे पास आया हूं ये पूछने के लिए, कुछ भगवान का नाम लेते हो? बोला जी लेता भी हूं और नहीं भी लेता। वो कैसे? बोले जी मन तो टिकता नहीं, इसलिए लेना ना लेना बेकार है। वैसे दिखाने को हमारा जरूरत का वैसा करता है। ये स्थिति मन जो है ये नहीं टिकता। बोले भाई अभ्यास करो। बोला जो अभ्यास आप बताओ, क्या अभ्यास करें? आपका एक प्रश्न जुड़ गया ना, क्या अभ्यास करें? संत ने कहा अभ्यास की बात बताता। पहले तो कार्यों से निवृत्ति हो। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 9 बजे दुकान खोल ली और वो सारे काम निपटा कर जल्दबाजी में 9:15 बजे जो है वो भजन करने बैठा होता है। सारा ध्यान बड़े 9 बजे वो दुकान खोलना टाइम। तो इससे निवृत्ति नहीं। ऐसा समय हो जब दिमाग पर ये कोई बोझ ना हो, कभी दुकान खोलनी है, गाड़ी पकड़नी है, ड्राइवर आ गया है, वहां जाना वो काम है। इस स्थिति में जो दुविधा होती है इसमें मन कभी स्थिर नहीं होती। इन कार्यों से निवृत्ति ऐसा समय चुनो कि जब आप निश्चिंत होकर के बैठ सको, क्योंकि दुविधाओं में मन नहीं टिकता। बीच में एक और बात बताता हूं। पूज्य गुरु महाराज गिरिराज जी की बात, उनके अपने समय की बात हमारे से तो बहुत पहले की बात है। बिहार की यही जा रही थी, साथ में बड़े संत थे। उस समय गुरु महाराज छोटे थे। चलते हुए संतों को गर्मी का समय था, प्यास का परिचय हुआ। बड़े संतों ने कहा राम जी भाई चला नहीं जा रहा, प्यास बहुत लगा है। तो कोई बात नहीं गुरु महाराज, देखता हूँ व्यवस्था। जाहिर बात है पास में गांव था। बोले गुरु महाराज आप इस पेड़ के नीचे गिरा दो और मैं गांव में जाता हूँ, वहां से कुछ पानी का योग देखता हूँ। अनजान जगह पर पानी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। प्रासो पानी को जाने कौन, गर्म पानी की मौके की बात है, मिले मिले ना भी मिले। साधु के लिए पानी का मामला सबसे कठिन होता है। पर संत भी कुशल होते हैं। मतलब कोई बात नहीं, पानी नहीं मिला छाछ ही ले लो, प्यास बुझेगी, भूख भी बुझेगी, छाछ ले लो। रही बात पानी में, पानी आगे जा लेंगे। गुरु महाराज गांव में गए, एक हवेली देखी और उसके बाहर एक थोड़ी बड़ी उम्र की, ज्यादा नहीं बड़ी उम्र की एक महिला बैठी थी। पुराना जमाना था तो पहले पीढ़े होते थे, देखते होंगे छोटे पीढ़ा भी सारा था, उसको बोल गए। और पास में बड़ा बर्तन सा भी रखा हुआ था। गुरु महाराज समझ गए। गुरु महाराज गए, उसने हाथ दिया, आओ महात्मा जी
छाछ की आवश्यकता थी। बोले हाँ, छाछ बहुत। गुरु महाराज ने पास रख दिया, उसने छाछ दे दी। लेने के बाद जब चलने लगे बोले महात्मा जी एक बात तो बताते जाओ। गुरु महाराज ने कहा बोलो, मैंने क्या बात? बोले जी मैं राम के नाम तो बहुत लेती हूँ, पर मेरा मन नहीं टिकता। राम के नाम तो मैं बहुत लेती हूँ, पर मेरा मन नहीं टिकता। गुरु महाराज की प्रश्न है तो बहुत बड़ा। परमात्मा तो वही होते हैं जो बड़े भी उसको समेट दे। गुरु महाराज बोले मैं ये बताओ तुम कहाँ बैठ कर राम का नाम लेती हो? बोले यही यूपी का लगा रखा या छाछ की मिलों ने धरी है। कोई आता छाछ दे देती हूँ, बाकी बैठी रहती हूँ, घर की भी चौकसी हो जाती है। कुत्ता बिल्ली से डंडा रख रखा मैंने और अब राम राम में करती रहती हूँ। गुरु महाराज बोले तू सारी उम्र लगी हो, तेरा मन नहीं टिकता। बोले ऐसा क्या खोट कर दिया मैंने? ये बात समझ नहीं। काम एक होगा या तो कुत्ते बिल्ली होगा और ये राम का नाम लेके और चुप से हो। गुरु महाराज बोले अगर राम का नाम लेने और मन टिकाना है तो तुम्हारे को चुबारा है, यहाँ चुबारा है ऊपर। बोले चुबारे में नाम दिया जहाँ कोई आता ना हो और अलग हो, बिल्कुल हो, वहां बैठ के लिया। और बोले कुत्ते बिल्ली कौन हटा होगा? बात बोले कुत्ते बिल्ली हटाने से राम का नाम ले। कहाँ बिल्ली होगा तो नहीं होने। अगर तुम चाहती हो कि राम के नाम में सफल हो जाए तो उसका तरीका ये एकांत में बैठ करके लो। जहाँ पे लोग धाम ना हो वहां लोग, यहाँ तो मंदिर रख सकते। जो मैं आपसे कह रहा था वो भी यही कह रहा था कि वहां लोग उस समय लोग जब आपका समय ऐसा हो उसमें कोई दुविधा न हो। दुविधा रहते हुए फिर मन टिक नहीं सकता। फिर तो दुकान याद आएगी, काम याद आएंगे, ये याद आएगा। अगर ऐसा समय चुने निश्चिंतता का उस समय में भगवान का स्मरण किया जाए तो फिर मन टिकेगा। बंधुओं उसके लिए भी अभ्यास की जरूरत है। समय एकांत हो, समय ऐसा हो कि जब कोई बाधा न हो और फिर उस समय में अभ्यास किया जाए। अभ्यास क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये बात आगे बताने का भाव रखते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। सबके लिए मंगल आशीर्वाद मिलकर बोलेंगे। बढ़ते मंगला